हेलो दोस्तों। तो सीए बूस्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, हम सीए बूस्ट की सीरीज लाने वाले हैं जहां पे हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में जो आंसर लिखने वाले हैं वो आंसर्स लिटरली उस अप टू द मार्क हो और एग्जामिनर को समझ आ पाए कि आप असली प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो सबको सरफेशियल नॉलेज नहीं है, आप इन डेप्थ पढ़ के। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ एग्जामिनेशन के बारे में। हाँ जी, लॉ एग्जामिनेशन, जहां पे प्रॉब्लम आती है कि यार मुझे इतना याद करना पड़ेगा, मैं सेक्शंस याद करूंगा, सब सेक्शंस याद करूंगा, क्लॉजेस याद करूंगा, शेड्यूल्स हैं, ये है वो है। पर लॉ एग्जामिनेशन को पढ़ना और लिखना दोनों बहुत अलग चीज है। जब लॉ एग्जामिनेशन या लॉ के पेपर में आप पढ़ते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी लॉ हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी लॉज हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का लॉ हो, चाहे ईएसआई का लॉ हो, बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे लिमिट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे सेक्शंस। पर यहाँ पे हम पढ़ने की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आप उस लॉ के पेपर के बारे में कैसे लिख सकते हैं। पहला, आपको पेपर जैसे ही मिलता है तो उसको सेग्रीगेट कर लीजिए दो चीजों में। पहला, जहां पे आपको सेक्शन नंबर्स पता है, आप कॉन्फिडेंट है कि इसमें जो सेक्शन यूज होने वाला है उस पर्टिकुलर लॉ का, आप कंफर्म्ड है उसको लेके। और दूसरा, जहां पे आपको सेक्शन नंबर्स नहीं पता है। होता क्या है ना, सेक्शन नंबर जैसे ही आप पेपर पे उतारते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है जब उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, पर एग्जामिनर को पता चलता है नहीं यार, ये पर्टिकुलर इस पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया है, तो मैं इसके क्वेश्चंस को पूरा पढ़, इसके आंसर्स को पूरा पढ़ना चाहूंगा। तो आप सेग्रीगेट कर लीजिए, आप पेपर पे ही या कहीं पर आंसर शीट में भी, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं लॉ के पेपर में। अगर मैं बात करूं सीए एग्जामिनेशन के लिए तो हर क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट ऐसे 6 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 24 क्वेश्चन में आप लिख लीजिए किस क्वेश्चन के किस पार्ट का आपको सेक्शन नंबर पता है, उस सेक्शन का क्लॉज भी अगर पता हो तो वेल एंड गुड, आप वहां पे लिख लीजिए और उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। आप जैसे ही सेक्शन नंबर जान जाते हैं, आप अगर जानते हैं कि सेक्शन के अंदर क्या था, आप जैसे स्टैट्यूटरी लॉ लिखते हैं, वहीं पे जो पर्पस है लॉ के पेपर का वो एसेंशियली फुलफिल हो जाता है। हाँ, अगर आपको सिर्फ रटा हुआ है और आपको उसके अंदर का नहीं पता, तो वो तो आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तब ध्यान देना चाहिए कि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका आपको मीनिंग भी पता हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लिखना कैसे है। तो आप सेक्शन नंबर पहले अटेम्प्ट करिए, जो आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर पता है उसका क्लॉज लिखिए। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। पहला, आप लिखेंगे कि आपको उस सेक्शन के बारे में क्या पता है, आपका सेक्शन नंबर क्या है, वो लॉ का नाम क्या है और वो सेक्शन क्या कहता है। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आप उस क्वेश्चन में क्या समझे हैं और ये वाला जो आपका आपने क्लॉज या सेक्शन ऊपर लिखा है उसका उस आंसर से या उस क्वेश्चन से क्या रेलेवेंस है और वो कैसे कनेक्ट करता है। तीसरा, आप लिखने वाले कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको पता है कि आपका कंक्लूजन लिटरली बिल्कुल वही है जो होना चाहिए, तो उसको बोल्ड में लिखिए, बड़ा लिखिए, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि कंक्लूजन देख के से उसको समझ आए यार इसने कंक्लूजन तो सही लिखा है, तो उसका आंसर भी मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मैं समझ पाऊं कि इसका मार्क्स कितने देने। लेकिन अगर आपको कंक्लूजन करेक्ट नहीं है और आप बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं यार इसका तो कंक्लूजन ही गलत है, मतलब इसने सिर्फ सरफेशियल पढ़ाई करी है, तो इसको मार्क्स तो पूरे नहीं मिल पाएंगे। वहीं पे बात आ जाती है कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। कंक्लूजन अगर आपको पता हो तभी बड़ा बड़ा लिखिए, अगर नहीं पता हो तो कंक्लूजन को अवॉइड करिए। अगर आपको सिर्फ सेक्शन पता है, आप सेक्शन लिख दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए क्वेश्चन आंसर को, लेकिन उसका कंक्लूजन मत लिखिए। यहीं पे बात आती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको उसके मार्क्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना मार्क्स देखे, अगर 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 पेपर लिख रहे हैं, 2 पेजेस लिख रहे हैं, या 6 मार्क के 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो रिलेवेंट सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर वो क्वेश्चन 8 मार्क का आया है तो वो आपसे चाहता है कि आप उसके इन डेप्थ बात करें, करेक्ट में बात करें, ताकि एग्जामिनर भी समझ पाए कि आप वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए थे और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए उसको। नॉर्मली होता है लॉ के पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना बहुत स्टार्ट हो गए हैं,
बहुत सारे 2-4 अटैम्प्ट से, इवन मेरे अटैम्प्ट में भी जब मैंने 3 साल पहले एग्जामिनेशन दी थी तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे और वहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई थी, अगर आपको लॉ के एग्जाम में पास होना है या बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं या एग्जामिशन लानी है या आपको टॉप करना है तो आपको पर्टिकुलर लॉ को पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड पढ़ाई अब थ्योरी बेस्ड नहीं रह गई है। बात इतना कॉम्पिटिशन है कि आपको वो लिखते समय भी सोचना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस वाले सेक्शन का क्या रिलेवेंस होने वाला है। हाँ, वो 3 घंटे बहुत मुश्किल के होते हैं जहां पे आप सोच रहे होंगे यार मैं इतना सोच कैसे लूंगा, हर क्वेश्चन में 3 पैराग्राफ कैसे लिख लूंगा। तो यहाँ पे बात आती है प्रैक्टिस की। आपको सालों मिले हैं अपनी सीए सीएस के एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, सिर्फ याद करके नहीं, सिर्फ कनेक्ट करके नहीं, उस चीज को लिख के। पुराने पेपर्स को सॉल्व करिए, उसको लिखिए, उसको डेप्थ में लिखिए। अगर कोई सैंपल पेपर्स के आंसर्स है आपके पास उसको देखिए, उन्होंने भी इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया होगा, सेक्शन को कनेक्ट किया होगा, फिर कंक्लूजन लिखा होगा, और यही चीज बताती है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। नीट एंड टाइडी रखिए पेपर, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, ताकि लास्ट में जब बस बहुत सारा टाइम बचे या कम भी टाइम बचे तो उसके बारे में आप सिर्फ सरफेशियल बातें लिख पाए। तो थ्योरी पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, जहां पर जो लोग प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं कमजोर रह जाते हैं या कहीं ना कहीं उनके लास्ट के आंसर्स कमजोर रह जाते हैं, जो फाइनल आंसर होता है वहीं पे यहाँ पे थ्योरी पेपर में आपको स्कोर करने का मौका मिलता है, ताकि आप कंक्लूजन तो एटलीस्ट थ्योरी में लिख पा रहे हैं और आप कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। किसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, किसका थ्योरी स्ट्रांग होता है, पर मैं तो चाहूंगा कि आप दोनों को स्ट्रांग रखिए ताकि आपको ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो लॉ के पेपर की बात हम यही खत्म करते हैं, आगे दूसरे पेपर में आगे वीडियोस में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए और सीए बूस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।